हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ घर से। मैंने बनवाया था सूजी का चीला, इस बार कटलेट्स चेंज हो गए हैं। इसके बाद फिर मैं और मम्मा चले गए थे मार्केट, मुझे एक जीन्स लेनी थी प्रायोरिटी पे। यहाँ आके फिर मैंने पैकिंग करी अपनी और इसके बाद फिर खाना खाया। और खाना खाते खाते ये देखो टाइगर मुझे सी ऑफ करने के लिए तैयार है। फिर उसके बाद मैं निकल चुकी हूँ बस स्टैंड के लिए, बिकॉज़ 4 बजे की मेरी बस थी, पापा मुझे ड्रॉप करने जा रहे थे। और ये पुरानी वाली जनरल देख के मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही थी कि ये ख़राब होगी ही होगी। और ये देखो थोड़ा सा आगे जाते ही ना बस ख़राब हो गई थी। और वेट करते करते ये अलीगढ़ से दूसरी बस चली थी। भाई 4 बजे निकली थी और 7 बजे तो मैं घर से थोड़ा सा ही दूर हूँ। एक मन तो आया था कि वापस चले जाऊँ। फिर एक्सप्रेसवे पे दोबारा से बस ख़राब हो गई और ये बड़ा स्कैरी हो गया था, बिकॉज़ पूरी बस खाली हो गई थी। हम कुछ लड़कियाँ थी जो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कैब कर लेते हैं, करीब ही थी बट फिर हमें लकीली एक प्राइवेट बस मिली। फिर हम लोग इसी से निकल गए थे। हमारा टारगेट ये था कि कैसे भी करके बस नोएडा एंटर हो जाए, उसके बाद तो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे मेट्रो कर लेंगे। फिर हम लोग पहुँचे, यहाँ मैंने रैपिडो बुक करी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा। 4 बजे की निकली हुई थी और 10 साढ़े 10 बजे मैं घर पहुँची थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पे मेरा फास्ट स्टार्ट हो गया। मैं बहुत टायर्ड थी रात से, पता नहीं क्यों। देन दिस वॉज द टॉप विच आई वॉज़ वेयरिंग, तो मैं इसको आयरन कर रही थी और यहाँ मेरी नेल पेंट भी मैच कर गई है। और यहाँ मैं पूजा करके निकल गई हूँ, फास्ट भी था। दिस वॉज द आउटफिट विच आई वॉज़ वेयरिंग। एंड यहाँ मैंने अपना पेन स्टैंड पैक कर लिया था, बिकॉज़ मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में कि मैं शायद जॉब चेंज कर रही हूँ। एंड यहाँ फिर मैंने अपने मैंगोज़ निकाले, मैंने मैंगोज़ खाए। और यहाँ ना नेक्स्ट डे फिर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मतलब मेरा नहीं बट मेरी रैपिडो से आगे एक बाइक थी उसका हो गया था। उसकी वजह से हमारी बाइक भी थोड़ी सी स्लिप हो गई थी, बट लकीली लगी नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि थैंक यू भगवान जी, आपने बचा लिया। और ये देखो नोएडा का रश, भाई सुबह सुबह लोग कितनी क्वांटिटी में निकलते हैं ना। फिर यहाँ मैं निकली हूँ एंड दिस वाज द आउटफिट। यहाँ मुझे डेली इस्कॉन के दर्शन हो ही जाते हैं। उसके बाद यहाँ घर जाके फिर मैंने एयरटेल की बुकिंग की हुई थी। मैंने अभी जियो को रिप्लेस किया है एयरटेल से। जियो का कस्टमर सपोर्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर यहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग स्टार्ट करी, सारा बर्तन वगैरह पैक थे और यहाँ सारे डब्बे मैंने धो धो के सुखाती जा रही थी मैं। फिर यहाँ ना मैंने सब चीज़ों में लौंग डालती थी, भर भर के मैंने लौंग डाली थी और ये देखो पूरा पैकेट खाली कर दिया है। यहाँ पे 4 बज चुके हैं और मैंने मशीन भी लगाई हुई थी और ये शोकेस पूरा साफ़ कर दिया है। बट फिर इसके बाद ना फ्रिज में कुछ दिक्कत आ रही थी, कूलिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने वो भी लगे हाथ ठीक करवाया था। यहाँ पे कुछ तो उसकी गैस की दिक्कत हुई थी, वो भी डलवा ली थी। फिर इसके बाद यहाँ मेरी क्लीनिंग ऑल सेट हो चुकी है। ये देखो मैंने टैप्स भी प्रॉपर क्लीन कर दिए हैं एंड फ्लोर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, सब कुछ एकदम क्लीन कर दिया है। मतलब बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं, बट हाँ जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने कर दिया है। अभी स्लैब के लिए वॉलपेपर लगना है और यहाँ मैंने ना कैबिनेट्स में भी लौंग डाल दिया, बिकॉज़ वो बारिश में कीड़े नहीं होते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खाली रखा है, ऊपर मैंने बिल्कुल कुछ नहीं रखा बिकॉज़ दिखता नहीं है। फिर उसके बाद शोकेस भी यहाँ प्रॉपर क्लीन हो गया है। नेक्स्ट डे फिर मैं निकल गई हूँ फ्रेश मूड से ऑफिस। थोड़ी सी थकी हुई थी बट कोई बात नहीं। और ये टॉप मैंने वेयर किया है, ये मम्मा ने मंगाया था। और यहाँ मैं निकल भी चुकी हूँ। नेक्स्ट डे HRG की टी शर्ट, यहाँ मैं प्रॉपर सेट थी, मेरा सी ऑफ हो गया था टीम के साथ, सारी चीज़ें हो चुकी थी और प्रॉपर फेयरवेल हो गई थी। देन इसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी आया। सो यहाँ मैं निकली हूँ बिकॉज़ समोसे आए हुए थे, तो वो खा के पानी की बोतल मेरे हाथ में ही रह गई थी। तो फिर यहाँ मैं निकली हूँ एंड आई वॉज़ लिटिल इमोशनल एज वेल। टीम को छोड़ते हुए और ऑफिस चेंज करते हुए थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट भी था, बट दैट्स ओके, इट हैपन्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे सैटरडे मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाना था और यहाँ मैं निकली हूँ, मेरी आइज़ से पता चल रहा होगा। सो आई क्राइड अ लॉट, पता नहीं क्यों। देन यहाँ ऑफिस जाके हमारा डिस्कशन हुआ। यहाँ लंच भी मुझे मैनेजमेंट की साइड से ही ऑफ़र हुआ। यहाँ सारा लंच हुआ, डिस्कशन हुआ। देन वी हैव डिसाइडेड आई एम नॉट लीविंग दिस कंपनी एनी मोर। मुझे रिटेन कर लिया था, तो आई हैड अ डिस्कशन। फिर यहाँ मैं निकली हूँ, यहाँ जाके फिर मैंने ये वॉलपेपर मंगाया हुआ था, 2 पीस मंगाए हैं बट सांप्रदायिनी सुप्पिनी सुद्धपो। यहाँ पे वॉलपेपर ख़राब हो चुका था, बहुत ही गंदी क्वालिटी आई थी। फिर मैंने नहीं लगाया उसे। यहाँ 2 बज चुके हैं, मैंने थोड़ी सी और क्लीनिंग कर ली थी बिकॉज़ मम्मा पापा आने वाले थे। मुझे रेंडमली कॉल आया उनका, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा सा क्लीनिंग और कर लेती हूँ। एंड इट वाज़ अनएक्सपेक्टेड क्योंकि मुझे जाना था बट डॉक्यूमेंट्स की वजह से मैं नहीं गई थी, तो वही लोग आ गए थे।
एवरीबॉडी, सो मैंने शार ले लिया है। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2:30 होने वाला है और मम्मा पापा आने वाले होंगे। सो ये मेरे पास ना कुछ स्टफ़ रखा हुआ है, लाइक ये बैलून्स हो गए और ये कैंडल्स जो मम्मा के बर्थडे में यूज़ हुए थे। सो ये लेफ़्ट ओवर है। मैं सोच रही थोड़ा थोड़ा सा कुछ करते हैं वेलकम के लिए, बिकॉज़ लास्ट आए थे मेरे बर्थडे पे आए थे मम्मा पापा। अब 1 साल होने वाला है अक्टूबर में। सो आ रहे हैं तो चलो कुछ करते हैं। सफाई वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं, आप देखो बड़ा ही क्लीन हो गया है सब चीज़ें। सो अब जब फ्री हो गई हूँ तो फटाफट से थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। वैसे तो वो थके हुए आ रहे होंगे, उनको ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है, बट स्पेशल फील कराने में क्या ही है, चलो करते हैं। यहाँ पे मैंने बैलून्स फुलाना स्टार्ट कर दिया था। थैंकफुली मेरे पास पंप था तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और बहुत ज़्यादा मैं डेकोरेशन नहीं करी थी, जस्ट मिनिमल थोड़ा सा मुझे जेस्चर एक्सप्रेस करना था, तो ये मैंने थोड़ा बहुत किया था। इसके बाद फिर लुक एट द डेकोरेशन। यहाँ मैंने बैलून्स फुला लिए थे, इसकी पता नहीं क्यों जान निकली हुई थी। एंड इसके बाद यहाँ मैंने वेलकम ड्रिंक में सिर्फ पानी रखा था, ठंडा पानी पापा के लिए और सादा पानी मम्मा के लिए। मुझे ना बड़ी खुशी हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार आ रहे हैं मम्मा पापा। ऑल तो पहले आ रखे हैं बट पता नहीं, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है अभी एंड मोमेंट पर क्या क्या साफ़ कर दूँ, सब सफाई कर दूँ। कैंडल जलानी चाहिए। यहाँ फिर मैंने दूध गर्म किया चाय बनाने के लिए और यहाँ पे मम्मा पापा मेरे लिए लेके आए थे पाव भाजी, तो फिर मैंने वो भी गर्म करके खा ली थी। एंड फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोग जा रहे थे इस्कॉन, तो यहाँ मैंने कैब बुक कर ली थी बिकॉज़ गाड़ी निकालना पार्क करना नोएडा में बहुत बड़ा टास्क है, तो हम लोगों ने कैब कर ली थी। हम लोग निकल गए थे टाइम से, अराउंड 6 और 6:30 हम लोग निकले थे। एंड यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। राधे राधे। बहुत ही पीसफुल प्लेस है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर बार मैं तो जब जब जाती हूँ मुझे ज़रूर से सुकून मिलता है। बहुत अच्छे से ये लोग पूजा कराते हैं। सो हम लोग गए थे एकादशी के नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे पे ना तुलसी पूजन ज़रूर होता है, तो वो यहाँ पे तुलसी पूजन ही करवा रहे थे, सब लोग ऐसे धोख दे रहे थे। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे दर्शन किए, मम्मा पापा बैठे हुए थे, पापा के पैर में थोड़ा दर्द था तो वो बैठ गए थे। एंड यहाँ पे मम्मा भी हैं साथ में, सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, मतलब सब लोग ऐसे जितने भी भक्त आए हुए थे सब लोग इन्जॉय कर रहे थे। इसके बाद घर जाके मैंने चेंज कर लिया था और यहाँ मैं खाना लेने आई हुई थी बिकॉज़ हमारा मन नहीं था बहुत फैंसी जगह पे, तो मैं यहाँ पे घर जैसी थाली मिलती है वो लेने आ गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग 5:15 हो गए, मम्मा पापा घर के लिए निकल गए थे और यहाँ फिर मैंने अपने फास्ट के लिए आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। आई थॉट कि अब उठ गई हूँ तो थोड़ा सा यूज़ ही कर लेते हैं उस टाइम को। फिर टाइम से सो गई थी थोड़ी देर, उसके बाद उठ के यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है और यहाँ मैंने बना लिया है मैंगो शेक एज़ यूजुअल वे में। थोड़ा सा मैंगो पैक भी कर लिया और यहाँ पे मैंने आलू भी अपने लिए कर लिए थे, थोड़े से जो बचे थे वो शाम के लिए रख लिए। यहाँ पे मैंने कुर्ता वेयर किया है, मैं बैक टू बेसिक्स आ चुकी हूँ। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू ऐड समथिंग कि जॉब लीव करना भी मेरा डिसीज़न था और जॉब पे रिटेन होना भी मेरा डिसीज़न था। सो इट वाज़ नॉट लाइक कि कुछ प्रेशर था या कुछ भी था। यहाँ मैंने ये टम्बलर लिया था तो ये मैं लेके आई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसके थ्रू ना बहुत ज़्यादा मेरा वाटर इनटेक बढ़ गया है, इसके थ्रू मैं बहुत ज़्यादा पानी पी लेती हूँ, वरना तो मेरा बहुत ही कम हो गया था पानी पीना। इसके बाद फिर एंटायर वीक में मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीकेंड गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर कंटेंट नहीं पसंद आ रहा है तो जस्ट डू लेट मी नो योर फीडबैक्स। आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।